हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं टेकी प्रवीण। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे सेलेनियम की इस नए वीडियो में। और बेसिकली इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हम बीडी फ्रेमवर्क को किस तरीके से क्रिएट करते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, यानी कि आपका बीडी क्रिएट करना, उसके बाद उसकी स्टेप डेफिनेशन लिखना, ग्लू कोड उसको बनाना, उसके बाद टेस्ट रनर के थ्रू इसको रन करना। तो आज हम इस चीज़ को प्रैक्टिकली करके देखने वाले हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है गाइज़। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछिएगा और वीडियो को कई बार देखिएगा। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि बहुत आसानी से आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँ। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा कमेंट में, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि बहुत जल्द आपके सवालों के जवाब दूँ और आपकी जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर सकूँ। सो बेसिकली अब हम यहाँ पर बनाने वाले हैं एक न्यू मेवन प्रोजेक्ट। सो मैं क्लिक कर रहा हूँ, अपने इंटेलिजेंट आइडिया पे हूँ मैं, और मैं बिल्कुल स्टार्टिंग स्क्रैच से बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं क्लिक किया एक प्रोजेक्ट पे, और यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं मेवन प्रोजेक्ट। सो गाइस, हम पहले हम यूजुअली एक नॉर्मल प्रोजेक्ट क्रिएट करते थे, बट अब हम यूज़ करेंगे एक मेवन प्रोजेक्ट को। सो मेवन प्रोजेक्ट में बहुत सी फ़ायदे होते हैं, तो उन सब चीज़ों के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या चीज़ें एडवांटेजेस होती है नॉर्मल प्रोजेक्ट का, मेवन प्रोजेक्ट का नॉर्मल प्रोजेक्ट के ऊपर। तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो क्रिएट कर रखी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और आई आइकन में भी आपको उसकी वीडियो की लिंक मिल जाएगी। वहाँ से उसे एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है। हालाँकि इस वीडियो में भी कोशिश मैं करूँगा कि मैं सब कुछ आपका इसमें कवर अप करूँ। तो यहाँ से मैं बना रहा हूँ लर्निंग बीडीडी फ्रेमवर्क। ये मैं बना रहा हूँ आपका एक मेवन प्रोजेक्ट। सो इस तरीके से मेरा मेन प्रोजेक्ट बन जाएगा। कुछ सेकंड लगता है इसको क्रिएट होने में। जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप प्लीज़ इसे यूज़ मत कीजिएगा। मैं अपना प्रीवियस प्रोजेक्ट को बंद कर रहा हूँ, और ये है मेरा, ऐसे खुल गया है। तो ये इस जब भी आप कोई मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसमें कुछ इस तरीके से आपकी फाइल्स बन के आती हैं, जिसको हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक आइडिया नाम का फ़ोल्डर होगा जिसके अंदर कुछ ये बाय डिफ़ॉल्ट जो कॉन्फ़िगरेशन है वो फ़ाइल बनेगी। उसके बाद इसके अंदर एसआरसी होगी, इसके अंदर मेन फ़ाइल होती है, जावा रिसोर्सेज़ टेस्ट, उसके अंदर जावा, और उसके बाद यहाँ पर आपका आता है pom.xml। तो बेसिकली जो हमारी डिपेंडेंसीज़ वगैरह है वो सभी हम डालते हैं अपने pom.xml फाइल के अंदर। तो बेसिकली ये एक टाइप का एक्सएमएल फाइल है जिसके अंदर बेसिकली डिपेंडेंसीज रखी हुई हैं। अब इसके अंदर हमें डिपेंडेंसीज डालनी है। तो सबसे पहले डिपेंडेंसीज हमें मिलेंगी कहाँ से? तो डिपेंडेंसीज लेने के लिए आपको करना है मेवन, सर्च करना है मेवन रिपोजिटरी, और जो भी आपको चाहिए आपको डिपेंडेंसी को, यहाँ से आप इसको सर्च करके यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मुझे मैं इसमें जो यूज़ करूँगा इस वीडियो के लिए वो मैं यूज़ करूँगा सेलेनियम जावा। सॉरी गाइज, यहाँ पे मैं सर्च करूँगा सेलेनियम जावा तो मुझे इस तरीके से यहाँ पर ये मिल जाएगा। और मुझे जो भी ये डिफरेंट वर्जन है, जो भी वर्जन इसके चाहिए, लेट्स से मुझे ये वाला वर्जन चाहिए वो लेटेस्ट है, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा। इसको जस्ट मैंने कॉपी किया और उठा के कॉपी करके इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। ठीक है गाइज, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ये बन जाएगा। इसके अंदर आपको एक डिपेंडेंसीज़ का वो बनाना पड़ेगा। देखिए ये इस तरह से बन गया, और ये इसके अंदर जाएगा, इन ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपका डिपेंडेंसीज जाएंगी। और इसके बाद जो मैं यूज़ करूँगा वो मैं यूज़ करूँगा आपका जे कुकुम्बर, क्योंकि हम कुकुम्बर यूज़ करेंगे। सो हम यूज़ करेंगे कुकुम्बर जावा। सो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ कुकुम्बर जावा को, और मैं यहाँ पर भी रैंडम उठा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पर डाल देंगे। इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बेसिकली ये आपका है ग्रुप आईडी, और ये है आर्टिफैक्ट आईडी, और ये है इसका वर्जन, जो वर्जन आप इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। सो इसमें जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ते जाएंगे अपने फ्रेमवर्क में, हम यहाँ पर इसके अंदर डिपेंडेंसीज को बढ़ाते जाएंगे जैसे जैसे हमें प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होती जाएगी।
तो करेंटली यहाँ पर मैं 3 चीज़ें यहाँ पर मैं इसमें यूज़ करूँगा अभी के लिए, आगे हम और चीज़ें करेंगे। वो है आपका सेलेनियम, जो हमारा बेसिक सेलेनियम जावा है। दूसरा है कुकुम्बर, क्योंकि हम कुकुम्बर बनाएँगे, बीडीडी जो होती है वो कुकुम्बर बेस्ड होती है। और तीसरा हम लेंगे जे यूनिट, ठीक है? तो हम लेंगे कुकुम्बर जे यूनिट और सर्च करेंगे यहाँ से और मुझे मिल जाएगा कुकुम्बर जे यूनिट, जे यूनिट। और फिर मैं यहाँ से इसका जो भी वर्ज़न मैं उठाना चाहता हूँ, मैं उठा सकता हूँ। हालाँकि वर्ज़न का थोड़ा-सा पंगा होता है इसमें, और वो पंगा बेसिकली क्या होता है कि आपका कई बार वर्ज़न जो है वो आपस में सही नहीं रहते, तो आपको डिफरेंट वर्ज़न्स लगा के देखने होंगे, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर पहले से ही एक कंपैटिबल वर्ज़न्स बना के रखे हुए हैं, तो मैं उसे जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ अपने लिए, ठीक है? आप चाहें तो सेम वर्ज़न का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और मैं इनको हटा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले से ही एग्जैक्ट वर्ज़न के लिए रखे हैं। वैसे आप कोशिश कीजिएगा लेटेस्ट वर्ज़न ही रखें, और इस तरीके से इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं। मैंने पहले से ही बना के रखे हुए हैं और ये है मेरी डिपेंडेंसीज़। तो मैं यहाँ पर 3 डिपेंडेंसीज़ यूज़ कर रहा हूँ। मैं टाइम सेव कर रहा हूँ बस अपना और आपका भी। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने आयो कुकुम्बर लिया, कुकुम्बर जावा, इसका वर्ज़न 6.11 है। सेलेनियम एचक्यू, सेलेनियम जावा 3.12 ओ और 6.10 इस तरीके से मैंने यहाँ पे 3 डिपेंडेंसीज़ अभी के लिए ली है। आप जो भी डिपेंडेंसी लेना चाहते हैं वो यहाँ पे आप सर्च करके ले सकते हैं, और मैं यहाँ पे इनको कर रहा हूँ इम्पोर्ट। देखिए यहाँ पे ये हो गई हैं इम्पोर्ट और कुछ धीरे-धीरे हो भी रही हैं। अगर मान लीजिए ये इम्पोर्ट प्रॉपर्ली नहीं होती हैं, तो आप इसको एक बार बंद करके दोबारा से भी ओपन कर सकते हैं। वैसे ये यूजुअली इम्पोर्ट हो जाती हैं, लेकिन सिस्टम का इश्यू है या नेट की इश्यू वजह से कभी-कभी ये इम्पोर्ट प्रॉपर्ली नहीं होती हैं। तो यहाँ पे हमारा pom.xml कंप्लीट हो चुका है, यानी कि हमारी डिपेंडेंसीज़ आ चुकी हैं। अब हमें यहाँ पर जाना है एसआरसी के अंदर, टेस्ट के अंदर, और जावा है। इसके अंदर हम यहाँ पे बनाएँगे फ़ोल्डर्स। सो हमें सबसे पहले बनाना है पैकेजेस, और ये जो स्टेप्स हैं ये आपके किसी भी आईडी पे आप क्रिएट कर सकते हैं, सबके लिए एक ही स्टेप्स है। यहाँ पे मैं पहला बना रहा हूँ फीचर फाइल, यानी कि जिसमें हम रखेंगे अपना बीडीडी। तो आप फ़ोल्डर अपना किसी भी नाम से दे सकते हैं, बस ये नाम ऐसे होने चाहिए जिससे आपको भी क्लियर रहे, और कोई और भी अगर आपका प्रोजेक्ट देख रहा हो तो वो भी समझ पाए कि किस फ़ोल्डर के अंदर क्या चीज़ होगी, और नाम मतलब नाम जो है वो रिलेटिव होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे पैकेज बनाया बीडीडी, इसके अंदर मैं रखूँगा अपने फीचर्स फाइल को, और मैं यहाँ पर एक बना रहा हूँ एक और पैकेज जिसमें मेरा होगा स्टेप डेफिनेशन। परफेक्ट। अब इसके अंदर मुझे बनानी है अपनी फीचर फाइल, और इसके अंदर मेरी रहेगी स्टेप डेफिनेशन, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में कवर अप किए थे। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक फीचर फाइल। तो मैं यहाँ पर सिंपल एक फाइल ले रहा हूँ, और मैं एक सिंपल एक लॉगिन नाम की फाइल बना रहा हूँ, और इसका एक्सटेंशन होगा फीचर। क्रिएट किया, देखिए ये फीचर जैसे आपका बनता है कुकुम्बर, उसका ये आ गया है। परफेक्ट। नाउ अब यहाँ पर हम फीचर फाइल को कुछ नाम दे सकते हैं। फीचर फाइल का नाम है लेट्स से लॉगिन फीचर, ठीक है। और मैं यहाँ पर दे रहा हूँ सिनेरियो। तो ये देखिए जो ऑप्शंस आ रहे हैं मेरे पास, वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि मेरा सारी डिपेंडेंसीज वगैरह इंपोर्ट हो चुकी हैं। तो सिनेरियो में हम देख लेते हैं कि वेरीफाई दैट यूजर इज एबल टू लॉग इन टू द ऐप। तो हम गिवन एंड देन के फॉर्म में लिखेंगे। तो गिवन आ गया, यूजर इज ऑन द ऐप। अभी मैं सिर्फ रैंडम लिख रहा हूँ। यूजर क्लिक्स on the login button and enter the credentials, और तब यूजर शुड बी एबल टू लॉग इन। यूजर शुड बी एबल टू लॉग इन, करेक्ट। यहाँ पर हमने एक फीचर फाइल बनाई है, फीचर लॉगिन फीचर के नाम से। इसमें हमने सिनेरियो हम चेक कर रहे हैं, हमारा टेस्ट केस है ये कि वेरीफाई करे कि यूज़र लॉगिन कर पा रहा हो अपने ऐप पर। तो यहाँ पर क्या है, यूज़र इज ऑन द गिवन, यूज़र इज ऑन द ऐप व्हेन यूज़र क्लिक्स ऑन द लॉगिन बटन, और यूज़र एंटर कर पा रहा है अपने क्रेडेंशियल्स, और तब यूज़र शुड बी एबल टू लॉग इन, राइट। इसके अंदर और डिटेल हम कर सकते हैं जो हम आगे देखेंगे। अभी हम इसमें सिंपल एक सैम्पल देख रहे हैं। अब मुझे इसके अंदर क्रिएट करना है स्टेप डेफिनेशन। सो
मैं स्टेप डेफिनेशन के लिए जावा क्लास लूँगा, जैसा कि हमने पहले भी देखा था, और लॉगिन डॉट जावा के नाम से मैं दे रहा हूँ। नाम रिलेटिव हो, इसलिए नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मेरा यहाँ पे एक पब्लिक क्लास बन चुकी है। यहाँ पर आप देखें, मैंने सिंपल एक जावा की क्लास बनाई, जैसा मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोस में कि हम जो है एक प्राइवेट हम जावा की क्लासेस बनाएंगे, टेस्ट रनर फाइल ही बनाएंगे, और हम स्टेप डेफिनेशन में भी जावा की क्लास को बनाएंगे। ठीक है, तो अब हमें इसका बनाना है ब्लू कोड। तो हम इसको ब्लू कोड लिखने के लिए सिंपल सी चीज़ है, आप सबसे पहले यहाँ पर हम इसके कुकुम्बर के ऑप्शंस को इंपोर्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे इंपोर्ट io.cucumber, और उसके बाद गिवन वेन देन जो भी आपको लेना है आप जावा के अंदर, और उसके बाद डॉट गिवन वेन देन जो भी आप चाहते हैं वो आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं चाहता हूँ कि सभी चीज़ें इंपोर्ट हो जाए, राइट। सो मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं स्टार लगा दूंगा, गिवन डॉट इन डॉट स्टार। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया, इन रिटर्न था बीच में। तो जो भी आपको चाहिए आप कर लीजिए, स्टार लगा देंगे तो सब कुछ एक बार में इंपोर्ट हो जाएगा, अदरवाइज ये सिंगल सिंगल इंपोर्ट करेगा। तो मैं स्टार यूज़ कर रहा हूँ ताकि सब कुछ एक बार में इंपोर्ट हो जाए। ठीक है, सो यहाँ पर मुझे करना है ये, और यहाँ पर देखिए इंपोर्ट हो चुका है इजीली। अब मुझे यहाँ पर लिखना है गिवन वेन देन, तो जो हमारा था, यानी कि ये गिवन, ये चीज़ गिवन वाला इसमें आ जाएगा। सिंपल आपको इसको उठा के कॉपी करना है, सिंपल कॉपी पेस्ट है, कुछ खास नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखिए हमने फीचर फाइल क्रिएट कर ली है, यहाँ पे हमने उसका स्टेप डेफिनेशन क्रिएट कर लिया है। अब हम बना रहे हैं उसको ब्लू कोड। तो अभी सिंपल इस तरीके से आपको इसका ब्लू कोड लिखना है, और यहाँ पर अब हम यूज़ करेंगे पब्लिक वॉइड मेन, सॉरी वॉइड, और इसी को हम इस ऐसा कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर हम अंडरस्कोर से इसका नाम नेमिंग कन्वेंशन देंगे ताकि नाम रिलेटिव रहे, और ये वॉइड है। ठीक है, एरर कौन हो गया। अब यहाँ पर हम जो भी इसकी जावा कोड लेना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कि हम ड्राइवर को ओपन करेंगे, फिर उसमें यूआरएल देंगे, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है, सिलेनियम के वीडियोस में, कि आपका आप ड्राइवर क्लिक कराते हो, फिर पेज को ओपन करते हो, फिर यहाँ क्लिक कराते हो, वहाँ क्लिक कराते हो। तो उसके लिए अभी हम बाद में देखेंगे। अभी हम सिंपल यहाँ पर हम सिर्फ एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, जो कि है हमारा ये। ठीक है, तो ये हमारा गिवन हो गया। अब व्हेन और देन और एंड को भी कर लेते हैं हम। सो इस तरीके से आपका यहाँ पर बन गया। अब मुझे यहाँ एट द रेट व्हेन लिखना है, इसको मुझे इस तरीके से रखना है, और मैं ये कॉपी पेस्ट, मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से करूँगा, पब्लिक वॉइड इस तरीके से मैं सभी का इसको क्रिएट कर लूँगा। इसको क्रिएट करने का एक और सिंपल तरीका है जो मैं आपको बाद में बताऊँगा। पहले इसको इस तरह से जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरव्यू में आपको इस तरीके से भी दिया जा सकता है क्रिएट करने के लिए, तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, तो इसलिए ये तरीका भी जानना ज़रूरी है। सो मैं यहाँ पर मैं क्या इसे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ इसे आप कॉपी पेस्ट ना करें, और आप प्लीज़ इसे लिखें ताकि आप जो प्रैक्टिस है वो हो पाए, क्योंकि लिखने से आपकी जो प्रैक्टिस होगी वो बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको फिर कोड में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं यहाँ पे टाइम बचाने के लिए मैं बेसिकली ये चीज़ कर रहा हूँ। और इसको भी मैं इस तरीके से करूँगा, एंड देन
तो देखिए कॉपी पेस्ट करने में क्या होता है ना कि कभी कभी हम ध्यान नहीं देते हैं और फिर कॉपी पेस्ट में चीज़ें एक्स्ट्रा कॉपी पेस्ट हो जाती हैं। और जिसकी वजह से तो देखिए यहाँ पर हमारा जो ये है वो बिल्कुल बन चुका है और ये बिल्कुल एक लाइन में होना चाहिए था। इसको थोड़ा-सा मुझे एनिमेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। देखिए कॉपी पेस्ट में यही होता है कि हम ध्यान नहीं देते चीज़ों को, तो इन सब चीज़ों को भी करने का शॉर्टकट है, जो मैं आगे वीडियोज़ में आपको बताता रहूँगा, वो चीज़ें किस तरीके से की जाती हैं। ठीक है? तो यहाँ से इस तरीके से मैंने सीधा कर दिया। सो बेसिकली एक शॉर्टकट है, वो उसके थ्रू आप इस चीज़ को कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने सारा एरर गॉन कर दिया। यहाँ पे देखिए यहाँ पर मेरा बन चुका है फीचर फाइल जो इस नाम से है। ये बन चुकी है इसकी स्टेप डेफिनेशन जो कि इस फ़ोल्डर के अंदर है और ये इस तरीके से इसका ग्लू कोड बन गया है। मैंने सिंपल ऐड गिवन लिखा और यूज़ ऑन दी ऐप। ये कुकुम्बर की वजह से आया। अगर ये डिपेंडेंसी मेरी यहाँ पर form.xml में नहीं होती तो वो चीज़ें यहाँ पर नहीं आ रही होती। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें मेरी क्रिएट हो चुकी हैं। अब मुझे इसको रन करने के लिए बनाना पड़ेगा test.runner। तो ये भी क्या है, एक जावा फाइल है। तो मैं यहाँ पर बनाऊंगा रनर फाइल test.runner.java। अब जे यूनिट का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। तो हमने जे यूनिट इसीलिए यूज़ करी थी क्योंकि हमें यहाँ पर इसको क्रिएट करना था। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें इसकी क्लास बनानी पड़ेगी। तो हमें कुछ इंपोर्ट्स भी करने हैं। सो सबसे पहले करेंगे इंपोर्ट io.cucumber कुकुम्बर के ऑप्शंस को, और कुकुम्बर में आएगा हमारा जे यूनिट और उसके अंदर हम यूज़ करेंगे कुकुम्बर। परफेक्ट। और इसके अंदर एक और इंपोर्ट है कुकुम्बर जे यूनिट। हालांकि लिखने के बाद भी हम वो कर सकते थे कुकुम्बर ऑप्शंस को, तो लिखने के बाद भी इंपोर्ट हो सकता था। वो ऑटोमेटिक ऑप्शन देता है यहाँ पर रनर्स फोल्डर के अंदर रन विद। ठीक है, सो ये इस तरीके से हमारा इंपोर्ट यहाँ पर हो चुका है और मुझे इसके ऊपर ही यहाँ पर ही सब कुछ बनाना पड़ेगा। सो ये रन विद इस तरीके से लिखा जाता है, रन विद, और इसके अंदर हम डालेंगे कुकुम्बर की क्लास को cucumber.class। सो अगर हम इसे नहीं भी बनाने लिखते तो यहाँ पर ये ऑप्शन दे रहा होता है इंपोर्ट करने को, यहाँ से इंपोर्ट कर सकते थे। हालांकि मुझे याद है और लिखने की प्रैक्टिस इतनी हो चुकी है कि वो लिखना ही मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। सो कुकुम्बर ऑप्शंस यहाँ पर हम करेंगे और अब इसका आएगा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि टेस्ट रनर के अंदर जो ऑप्शंस होते हैं उसका क्या मतलब है। तो पहले एक बार लिख लेते हैं फिर देखते हैं क्या मतलब है। ये है आपका फीचर्स, यानी कि वो जगह जहाँ पर आपका फीचर फाइल रखी हुई है। तो फीचर फाइल हमारी कहाँ रखी हुई है, SRC के अंदर है और SRC के अंदर टेस्ट है। फिर से देखते हैं फीचर फाइल कहाँ रखी है मेरी। SRC के अंदर टेस्ट फोल्डर है, टेस्ट फोल्डर के अंदर जावा है, जावा के अंदर BDD उसके अंदर है, राइट। सो मैं लिखूँगा SRC, उसके अंदर फिर है टेस्ट, उसके अंदर है जावा और उसके अंदर है BDD और उसके अंदर है आपका फीचर फाइल। आप इसको यहाँ से भी कॉपी पेस्ट कर सकते थे, आप इसका पाथ यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, और उसके बाद हम लेंगे सब ग्लू कोड, हम देंगे ग्लू कोड कहाँ रखा है इसका। तो ग्लू कोड हमारा अब इस फोल्डर के अंदर हम जा चुके हैं ऑलरेडी। तो इसके अंदर रखा है हमारा स्टेप डेफिनेशन, इस फोल्डर का नाम हम देंगे स्टेप डेफिनेशन। तो जो एग्जैक्टली नाम हो वही दीजिएगा, जो स्पेलिंग के साथ। देखिए यहाँ पे मैं इसका पाथ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी पाथ इसका दिया हुआ है, तो कंप्लीट पाथ देने की इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कुछ प्लगइन्स। ठीक है, जो प्लगइन हमारे हैं मैं इसके लिंक आपको दे दूँगा प्लगइन। तो प्लगइन में हमें जो आउटपुट चाहिए होता है वो प्रीटी चाहिए होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर प्रीटी देंगे, मतलब थोड़ा सा अच्छे से आउटपुट इसका निकल के आए। और उसके बाद मैं यहाँ पर इसके और भी प्लगइन्स हैं वो मैं डाल देता हूँ अभी। ड्राई रन जो है हम इसको हमेशा
रखते हैं फॉल्स। मैं बता देता हूँ कि आखिर हम ऐसा क्यों करते हैं। और यहाँ पर एक होता है टैग्स का ऑप्शन। टैग्स, जो भी आप टैग देना चाहें वो टैग आप यहाँ पर इसका दे सकते हैं। तो ये आपकी इस तरीके से आपकी बन के तैयार हो चुकी है हमारी कुकुम्बर ऑप्शंस। तो ये हमारा तैयार हो चुका है टेस्ट सबमिट डॉट जावा। और इसके अंदर हमें प्लगइन में पीटी मैंने दिया था। अब इसके अंदर हमें एक दो चीज़ें और देनी है, क्योंकि इसका बेसिकली एक फॉर्मेट है, तो वो मैं लिख के दे दूंगा आपको। तो बेसिकली हम यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं उसको जेसॉन की फाइल को, कि कहाँ पर कौन सी फाइल रखी है उसकी कुकुम्बर को लेने के लिए। तो ये ऑटोमेटिकली एक पाथ टाइप का है जहाँ पर हम इसका कुकुम्बर जेसॉन रखते हैं। और उसके बाद हम ये देंगे कि हमारा जो कुकुम्बर की एचटीएमएल रिपोर्ट जो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होती है वो कहाँ पे क्रिएट हो। सो यहाँ पर हम एक एचटीएमएल का फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हम टारगेट कुकुम्बर एचटीएमएल रिपोर्ट, इसके अंदर हमारा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर एक एचटीएमएल की फाइल बनेगी और उसके अंदर ये रिपोर्ट्स रेडी हो जाएगी, राइट। सो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इन सब चीज़ों का क्या क्या मतलब है। तो बेसिकली यहाँ पर फीचर्स का मतलब है कि आपकी फीचर फाइल कहाँ रखी हुई है। यहाँ ग्लू का मतलब है कि ग्लू कोड कहाँ रखा है, उसकी ग्लू कोड की जो जगह है वो बेसिकली कहाँ पे रखी हुई है। और उसके बाद फिर आपका होता है प्रिटी, यानी कि प्लगइन्स, जो कि आपकी जो रिपोर्ट्स वगैरह आएगी वो किस तरीके से आएगी। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है ड्राई रन, और यहाँ पर आपका आता है टैक्स। सो एक और आता है स्ट्रिक्ट, लेकिन अब वो स्ट्रिक्ट यूज़ अब होता नहीं है बेसिकली। स्ट्रिक्ट का भी ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे वो अब हट गया है बेसिकली, इसे डिप्लिकेटेड आ रहा है। सो यहाँ पर ड्राई रन का मतलब होता है, अगर ड्राई रन बाय डिफ़ॉल्ट हम फॉल्स रखते हैं, अगर ड्राई रन हम ट्रू रखते हैं तो उसका मतलब बेसिकली ड्राई रन से क्या होता है कि आपकी वो ये चेक करता है कि इसकी जो स्टेप डेफिनेशंस हैं वो प्रॉपर्ली लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई है। तो उन चीज़ों को ये चेक करता है, सबकी एक-एक स्टेप डेफिनेशन को लाइन बाय लाइन चेक करेगा, और अगर उसमें कोई भी एरर होगा तो वो यहाँ पर उठा के आपको एरर दे देगा। इसीलिए हम बाय डिफ़ॉल्ट इसको फॉल्स रखते हैं। आप ट्रू भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। टैग्स का क्या होता है, हमें जैसे मान लीजिए कि अभी हमारे पास सिर्फ एक ही फीचर फाइल है और उसमें से हमारे पास आने वाले समय में बहुत सारी फाइल्स होंगी, 1000 2000 3000, उसमें से मान लीजिए हमें कुछ टेस्ट केसेस को हमें कुछ टैग्स देना है कि ये प्रोडक्शन पर चले, ये स्टेज पे चले, ये स्मोक हो, ये रेगुलेशन हो, ये सैनिटी हो। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक टैग्स यूज़ करते हैं। तो हम उस टैग्स को यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये कर दिया, टेस्ट टैग लिख दिया। अब जब हम इस टेस्ट को यहाँ पर लिख देंगे, इस टैग्स को, कि ये क्या है, एट टेस्ट है। तो अब ये सिर्फ टेस्ट को रखें। मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स होती, एक ये होता, एक ये होता, एक ये होता, और मुझे सिर्फ एक चलाना है, तो मैं यहाँ पे टैग्स का इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, टेस्ट 1, टेस्ट 2 और टेस्ट 3, लेट्स से। तो मुझे जो भी एक प्रॉपर रन कराना है उसको मैं टैग के हिसाब से दे दूँगा, तो वो टैग के हिसाब से रन कर जाएगा। परफेक्ट। तो इस तरीके से हम उसकी ग्रुपिंग करने के लिए यहाँ पर हम टैग्स का इस्तेमाल करते हैं। तो टैगिंग का क्लियर हो गया आपको। ड्राई रन भी क्लियर है, क्योंकि हमने स्टेप डेफिनेशन को हम बेसिकली चेक करने के लिए क्रिएट करते हैं। और तीसरा है हमारा स्ट्रिक्ट है। तो बेसिकली स्ट्रिक्ट को अब यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन जाना ज़रूरी है कि क्यों यूज़ करते थे। तो स्ट्रिक्ट का बेसिकली यूज़ ये था कि जो प्रोजेक्ट का पूरा स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर तरीके से बना है या नहीं बना है, उस चीज़ को चेक करने के लिए हम स्ट्रिक्ट यूज़ करते थे। तो अब हम स्ट्रिक्ट को यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा हो चुका है। अब हम रन क्या करते हैं, हम टेस्ट रनर फाइल को रन करते हैं। तो हम इसको रन करेंगे और देखेंगे कि हमारा सब कुछ चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो उसको हम रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बिल्ड कर रहा है और ये इस तरीके से यहाँ पर रन करेगा। और देखिए ये हमारा टोटल रन कर चुका है, देखिए, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ पर रन होगा। आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग कुकुम्बर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के बारे में, वहाँ से सकते हैं। आपकी जो रिपोर्ट्स वगैरह है वो इस तरीके से रिपोर्ट्स आएगी। हालांकि अभी ये उतनी प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट यहाँ पे नहीं आ रही है। आगे हम जब रिपोर्टिंग देखेंगे तो इसको हम और अच्छे से करने को देखेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से इसको और अच्छे से हम कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा है कि कौन कौन से स्टेप्स चले हैं। यूज़र की ये है, इस तरीके से आपका BD और फाइल सब कुछ यहाँ पर शो कर रहा है। परफेक्ट। नाउ एग्जिट इज 0 कोड। तो इस तरीके से यहाँ पर दिखा देगा कि ये पास है या फेल है। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट भी एक यहाँ पर एक
रिपोर्ट क्रिएट करता है। ये देखिए कुकुम्बर की HTML रिपोर्ट, जो कि अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये अभी उतने अच्छे फॉर्मेट में आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ फाइंडर, यानी कि मैं इसके एग्जैक्ट पाथ पे जा रहा हूँ, और अगर मैं यहाँ से ओपन करता हूँ तो ये HTML फाइल में ओपन तो कर देगा, लेकिन वो कुछ इस तरीके से देखेगा। तो हम आने वाले वीडियोज़ में ये चीज़ देखेंगे कि किस तरीके से इसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग वगैरह होती है, और किस तरीके से हम प्रॉपर इसकी रिपोर्ट्स को अपनी टीम के साथ शेयर कर सकते हैं ईमेल्स वगैरह पर भी। ठीक है, सो इस तरीके से यहाँ पर आपका सबसे पहले ऐसे एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमने करी हैं। सो बेसिकली हमने एक बनाया है मेविल प्रोजेक्ट, उसके अंदर इतने सारे फ़ोल्डर्स होंगे। हमने pom.xml के अंदर रिपॉजिटरीज़ डाली हैं, एक है कुकुम्बर की जावा, एक है सेलेनियम, ये इसके वर्जन्स हैं, और ये है कुकुम्बर JUnit। हमने अभी सिर्फ 3 डिपेंडेंसीज़ डाली हैं, आने वाले समय में और डिपेंडेंसीज़ यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने SRC के अंदर एक फ़ोल्डर है टेस्ट, उसके अंदर फ़ोल्डर था जावा, उसके अंदर हमने 2 फ़ोल्डर क्रिएट किए हैं, एक BDT यानी कि जिसके अंदर हमारी फ़ीचर फ़ाइल होंगी, और एक है स्टेप डेफिनेशन जिसके अंदर हमारी लॉगिन यानी कि हमारी स्टेप डेफिनेशन है। उसी के अंदर हमने बनाया टेस्ट रनर जावा, ये दोनों ही जावा के सिंपल क्लासेस हैं, और ये है BDT यानी कि इसमें हमने एक सिंपल फाइल क्रिएट करी है डॉट फीचर एक्सटेंशन से, और यहाँ पर इस तरीके से आपका ये बना हुआ आएगा। अगर ये बना हुआ नहीं आ रहा है और ये ऑप्शंस रेड में आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका कुकुम्बर इंस्टॉल नहीं हुआ है। तो आप एक बार pom.xml को प्रॉपर्ली चेक करें, और उसके बाद आपने इसका ग्लू कोड तैयार किया। ग्लू कोड बेसिकली सिंपल ऐड डिलीट करके किया है, और यहाँ पर हमने सिंपल अभी के लिए कुछ भी कोड नहीं लिखा है। मेरा मकसद था इस वीडियो को बना के आपको BDT फ्रेमवर्क की प्रैक्टिकल एग्जांपल देना। आने वाले समय में आने वाले वीडियोस में हम BDT को और प्रॉपर तरीके से लिखना देखेंगे, और इसमें हम सिंपल इस कोड के बजाय हम रियल टाइम सेलेनियम कोड यानी कि वेब ड्राइवर को यूज़ करके प्रॉपर पेजेस वगैरह ओपन करेंगे। उसके बाद हमने क्रिएट किया टेस्ट रनर फाइल, और टेस्ट रनर फाइल के अंदर हमने इतने सारे इंपोर्ट्स किए हैं। अगर आप ये नहीं करते हैं और आप पहले ये लिखते थे, तब भी वो इंपोर्ट करने का आपको ऑप्शन देता है। बट आपको जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बेहतर है कि आपको हर चीज़ याद रहेगी कौन से ऑप्शन नहीं आ रहा है, राइट, क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे पूछता है। उसके बाद ये ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे टेस्ट रनर को लेकर क्वेश्चन होता है तो इसमें से 1-2 क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, राइट। तो आपका रन क्या करता है, टेस्ट रनर आपका यूज़ करता है। अब मैंने आपसे कहा था कि एक ट्रिक है इसके ग्लू कोड को रन करने के लिए। तो बेसिकली आपको अगर आप नहीं चाहते हैं इस तरीके से लिखना, तो सिंपल आप फीचर फाइल को रन कर दीजिए। ये देखिए, आप सिंपल फीचर फाइल को अगर रन कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपको ग्लू कोड लिखा हुआ दे देगा। अभी इसने रन किया है बेसिकली हमारा लॉगिन फीचर। मैं इसको रन कर देता हूँ। सो ये चलना चाहिए था। मेरे ख्याल से इसको स्टेप डेफिनेशन फाइल मिल रही है, इसलिए चल रहा है। सो बेसिकली मैं इसका ये फाइल ही रिमूव कर देता हूँ, राइट। अब इसे स्टेप डेफिनेशन मिलेगा नहीं। सो अगर अब हम इसे रन करते हैं, रन फीचर फाइल, सो ये मुझे बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप डेफिनेशन, देखिए मेरे टेस्ट केसेस भले फेल हुए हैं, लेकिन मेरा जो ब्लू कोड है वो लिख गया, राइट। ये देखिए, आपको बस इसे कॉपी करना है, पेस्ट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम बहुत सारी फीचर फाइल लिखते हैं तो उसका हमें ग्लू कोड बार बार इससे धीरे धीरे से अगर हम लिखेंगे तो बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। तो हम फीचर फाइल को लिख कर उसे रन कर देंगे, और उसके बाद उसको कॉपी पेस्ट करके उसका ग्लू कोड उठा लेंगे, और उसके बाद इस जावा के कोड के अंदर जो भी हम चाहते हैं वो लिख सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ इधर। तो ये हो गया इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको इम्पोर्ट कर लिया कुकुम्बर को, ये वाला पैम है ऑप्शन, इम्पोर्ट कर देते हैं बस, ठीक है। सो यहाँ पर ठीक है, क्लास के अंदर आ गया, राइट। तो यहाँ पर देखिए ये ऑटोमेटिक आपका कोड बन गया, राइट। अब आपको जो भी चीज़ें लिखनी है जावा कोड के अंदर आप इसको लिख सकते हैं, राइट। सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या चीज़ समझ नहीं आ रहा है।
अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी डाउट है, छोटा से छोटा से लेके बड़े से बड़े क्वेश्चंस, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे बेहद खुशी होगी आपकी हेल्प करने में। मैं ट्विटर पे अवेलेबल रहता हूँ हमेशा, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वहाँ भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि आप एक-एक लाइक, एक-एक सब्सक्राइब और एक-एक आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए क्या, किसी भी यूट्यूबर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? थैंक यू।